डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल किसी न किसी सेट में जो है राउल्ट का नियम आता जरूर है। तो चलिए आज इस वीडियो में जो है राउल्ट का नियम देख लेते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो हम आपको इस वीडियो में जो है आपको बहुत ही आसान शब्दों में जो है राउल्ट का नियम समझाएंगे। तो चलिए जो है इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम। तो जो सबसे पहले राउल्ट का नियम कहता क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो कोई अवाष्पशील, पहली बात तो आपको जो अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अवाष्पशील क्या होते हैं, तो अवाष्पशील यानी जो सबसे पहले वाष्पशील पता होना चाहिए, फिर अवाष्पशील आप जो है अपने हिसाब से खुद पता कर सकते हैं। तो अवाष्पशील क्या होते हैं, तो अवाष्पशील वो होते हैं जो कोई विलय में जो है हम विलायक में कोई पदार्थ घोल दें, अब उसको जब गर्म करेंगे अगर वो उड़ जाएगा तो वो वाष्पशील हो गया। तो यानी कि जो है वाष्प यानी भाप बनकर उड़ गया तो वो हो गया वाष्पशील। अगर कोई पदार्थ हम किसी जो पानी में को किसी भी प्रकार के विलायक में घोले हैं, अगर वो नहीं उड़ रहा है तो वो अवाष्पशील हो गया। तो ये बात जो है अवाष्पशील वाली क्लियर हो गई। और जो नेक्स्ट है, अब जो है विलयन मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब जो है अवनमन का मतलब है घट जाता है, वाष्प दाब जो है उसका घट जाता है। तो इसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन यानी कि P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसके होता है, विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो क्या कहता है, कोई किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो है विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसके होता है, विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। n अपन जो है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N इसके बराबर होता है। ये जो होता है विलय का मोल प्रभाव हो गया और ये जो हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इतना समझ में आ गया। अब विलयन जो है तनु हो, अब विलयन अगर जो है तनु है तो क्या करेंगे, तो तनु विलयन के लिए क्या होता है, तो तनु विलयन के लिए क्या होता है, तनु विलयन के लिए पहले जो तनु विलयन होता क्या है, तो तनु विलयन वो होता है जो पंचुच्छे, यानी अगर पानी में अगर हम जो है शक्कर 1 किलो घोल रहे हैं, एक लीटर पानी में 1 किलो शक्कर घोल रहे हैं, शरबत तैयार होगा, वो गाढ़ा होगा, थोड़ा जो है गाढ़ा होगा। अगर जो हम 1 लीटर जल में अब हम जो है 250 ग्राम शक्कर घोल दे, चीनी घोल दे, तो ये जो विलयन जो तैयार होगा, ये जो विलयन तैयार होगा ये पंचुच्छे यानी पतला तैयार होगा। शरबत कैसा तैयार होगा, ये पतला तैयार होगा, उसी को हम कहते हैं तनु विलयन हो गया। तो ये तनु विलयन हो गया। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर किसके होता है, कैपिटल N। तो ये तनु विलयन के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर जो है स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, तो यहाँ पर जो है ये रखेंगे कैपिटल N। तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार जो हम इसी साइड में लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर कैपिटल स्मॉल n
और यहाँ पर जो इसकी जगह पर हम पूरा जो कैपिटल एन रख लेंगे, तो ये तनु विलयन के लिए हो जाएगा। ये तनु विलयन के लिए हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको जो पता होगा कि जो एन है, तो एन क्या है, मौलों की संख्या है। एन क्या है, मौलों की संख्या है। अब जो कैपिटल एन है ये भी मौलों की संख्या है। तो यहाँ पर जो है जो स्मॉल एन है, तो यहाँ पर सब जो है स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर हम इस साइड में आपको बता रहे हैं। तो स्मॉल एन बराबर होता है, आपको पता है, भार बटे अनुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है, तो एन क्या है, मोल है, मोलों की संख्या है। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। तो भार को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, वेट। तो वेट को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान एम। ये जो है स्मॉल एन की जगह पर हम इतना मान पुट करेंगे, और एन है तो इसको भी मान लेते हैं मौलों की संख्या। तो एन बराबर जो कैपिटल एन बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। अब ये जो मान है, जो स्मॉल एन का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, और कैपिटल एन का यहाँ पर मान पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो है हम पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर जो ये स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन की जगह पर हमें क्या रखना है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एन। तो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एन। अब ये जो है पूरा का बटा है, पूरे के अपान में क्या है, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एन। अब आपको जो है गुणा भाग जो है कुछ तो आपको पता होगा। ये नीचे की क्लासों की जो है इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो ये यहाँ वाला जो होता है यहाँ पर जाता है, एक जो है इसके नीचे वाला दूसरे नंबर पर, और जो सबसे नीचे होता है चौथे नंबर पर, ये वाला जो है सबसे ऊपर जाता है। ये आपको हम इस क्लास में आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। आप जो है नीचे क्लासों में इतना तो पढ़े ही होंगे, तो ये बात जो है इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये रख देंगे, तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर। अब जो है ये रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू। अब ये वाला जो है यहाँ पर आएगा इनटू कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इनटू और कैपिटल डब्ल्यू। तो ये जो फार्मूला तैयार हो जाता है, तो ये फार्मूला हो गया तनु विलयन के लिए। तो ये राउल्ट का नियम हो गया। अब जो है राउल्ट के नियम में जो है पी नॉट क्या है और ये पी एस क्या है, और ये पी नॉट और जो इसमें स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम जो है ये सब क्या है, इसको हम जो साइड में लिख रहे हैं ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप इनके जो है ये प्रदर्शित कर देते हैं कि ये क्या है, तो आपको नंबर देने में जो बोर्ड एग्जामिनर है वो हिचकिचाएगा नहीं, आपको तुरंत नंबर सारे देगा जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी नॉट क्या है, तो पी नॉट बराबर क्या है और पी एस क्या है, और यहाँ पर जो ये क्या है स्मॉल डब्ल्यू हो गया और स्मॉल एम हो गया। ये सब अभी हम बताएंगे ये सब क्या है, और कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू। तो पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसमें चला गया। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है पी एस क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब इसके नीचे में आ जाएगा। और जो है स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो स्मॉल डब्ल्यू आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो विलेय का भार है।
और स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। अब जो है कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। और जो है ये कैपिटल W, तो कैपिटल W क्या है, तो विलायक का भार है, तो ये विलायक का भार हो गया। तो ये जो हमने थे इसमें जो है इसकी प्रदर्शित जो हमने कर दिया कि P0 क्या है, तो P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब है, और जो है स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w विलेय का भार है, और स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, और जो कैपिटल M क्या है, तो विलायक का अणुभार है, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। तो ये जो थे इसमें हमने ये प्रदर्शित कर दिए। अब आपको जो है इसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी इनको याद करने में कि ये सब क्या है, इसको हम क्या दर्शाएंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो ये जो है राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, जो है राउल्ट का नियम जो है कहाँ तक काम करता है, तो राउल्ट का नियम यहाँ तनु विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम तनु विलयन यानी कि पानी छोटे विलयन पर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होगा। और नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, यह आवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। आवाष्पशील तो हमने बता ही दिया था कि जो आवाष्पशील क्या होते हैं, जो अगर कोई जो है आवाष्पशील पदार्थ हम किसी विलायक में घोल देंगे, अब उसको जब गर्म करेंगे अगर उड़ गया तो वो वाष्पशील पदार्थ होगा, अगर वो नहीं उड़ा है, अगर भाप बनकर वो नहीं उड़ा है तो अवाष्पशील पदार्थ होगा। तो ये आपको अवाष्पशील पता होगा। अब नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम जो है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो ये जो हो गए राउल्ट के नियम की सीमाएं 3 और राउल्ट का नियम। तो आई होप आप लोगों को राउल्ट का नियम अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।